नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, कुछ ऐसा समय होता है जिस समय हम यदि किसी मंत्र की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि उस समय पर यदि आप उन मंत्रों का जाप करते हैं तो फिर आपको कई गुना ज़्यादा उसका फल प्राप्त होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। जैसे कि 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं, महाशिवरात्रि, दीपावली की रात्रि, व चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण। इस समय ज़्यादातर लोग तांत्रिक साधनाओं की सिद्धियां करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय यदि कोई व्यक्ति तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए यह समय बहुत ज़्यादा अनुकूल होता है। इस समय पर की हुई उनकी जो साधना है वो ज़्यादा सफल होती हैं। आमतौर पर यदि साधारण व्यक्ति इस समय यदि मंत्र का जाप करता है ग्रहण काल में, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इसका लाभ प्राप्त होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो मित्रों, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों 10-15 दिन के बीच के अंतराल में पड़ने वाले हैं। सूर्य ग्रहण 21 जून को और चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को पड़ेगा। काफ़ी लोगों के मैसेज हमारे पास आ रहे थे कि वो जानना चाह रहे थे कि इस ग्रहण काल में हम किन मंत्रों का जाप करें जो हमें ज़्यादा लाभदायी सिद्ध होगा, व हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं जो हैं उन्हें किस प्रकार से दूर हम कर सकेंगे। तो मित्रों, उसी के चलते आज हम आपके लिए बता रहे हैं, पहला जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है वो 21 जून को पड़ेगा, जो कि 9:15 से 3:04 तक रहेगा। उसकी कुल अवधि 5 घंटे 48 मिनट के आसपास रहेगी। तो इस बीच में आप यदि गायत्री मंत्र की साधना करते हैं तो आम समय पर की हुई साधना और इस समय पर की हुई साधना में आपको विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। आम समय पर जो आप साधना करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा यदि इस समय पर यदि आप गायत्री मंत्र की साधना करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा फलित होती है। सूर्य ग्रहण में गायत्री मंत्र या सूर्य गायत्री मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। ग्रहण काल के समय हमें स्नान आदि करने के पश्चात में, क्योंकि दिन के सूर्योदय जो है वो प्रातः 9:15 से है, तो उस समय हम स्नान आदि करने के पश्चात में एक कुश के आसन पर आप बैठ जाएं। कुश जो है वो पवित्र माना जाता है, क्योंकि जो ग्रहण काल रहता है तो जो भोजन हम बनाते हैं वो दूषित ना हो, उसमें कुश के टुकड़ों को डाल दिया जाता है, ऐसा विधान है। तो उसमें
कीटाणुओं को अपने ऊपर मतलब आकर्षित करने की क्षमता होती है, वो कीटाणुओं को खींच लेता है। और यह संक्रमण काल होता है। वैज्ञानिकों की दृष्टि से खगोलीय घटना होती है और ज्योतिषियों के आधार से यह राहु की जो है का प्रकोप होता है चंद्रमा या सूर्य के ऊपर। तो दोनों की आधार पर यदि देखा जाए तो इस समय एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से निकलती है जिसको दूर करने के लिए कुश का आसन सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए भोजन में कुश के टुकड़े, जो आप अनाज आपका सूखा इत्यादि उसमें, या फिर तुलसी के दल उसमें रख दी जाती है, क्योंकि तुलसी में भी जो पत्ते रहते हैं उनमें भी कीटाणुओं को सोखने की क्षमता होती है। तो कुश की आसन पर बैठ कर के आप इस समय एक संकल्प लेकर के मन ही मन थोड़ा सा जल अपने हाथ में ले लें और एक संकल्प ले लें कि हम इतनी देर तक गायत्री मंत्र का या सूर्य गायत्री मंत्र का हम जाप करेंगे। चंद्रग्रहण में आपको चंद्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। दोनों मंत्र हम आपको बता देंगे। तो सूर्य ग्रहण के समय यदि आप सूर्य गायत्री मंत्र का या सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी कोई सी भी राशि हो, आपके कुंडली में किसी प्रकार का भी दोष होगा, चाहे वो 7.5 शनि चल रहा हो, अड़िया शनि चल रहा हो, या किसी भी ग्रह से आप पीड़ित होंगे, उस सब पीड़ा को वो खत्म कर देता है। गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि वो उन सारे ग्रहों के समस्याओं को वो नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से चंद्रग्रहण में आप यदि चंद्र गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपका चंद्रमा मजबूत होता है। यदि आपकी यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा दूषित है, चंद्रमा राहु के साथ बैठा है या चंद्रमा शनि के साथ बैठा है या वृश्चिक राशि में यानी नीच का है, तो वो उच्च का फल आपको देगा। यानी आपकी मानसिक स्थिति को वो सुदृढ़ बनाता है। सूर्य जो है वो आत्मा का कारक होता है और चंद्रमा मन का कारक होता है। तो दोनों व्यक्ति के यदि मजबूत हो जाते हैं तो फिर व्यक्ति का आत्मबल प्रबल हो जाता है और उसका मानसिक संतुलन भी ठीक रहता है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पर आपको इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं या सूर्य गायत्री और चंद्र गायत्री का आप जाप कर सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण के दिन आप गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र एक बार हम आपको बोल के बताए थे। जो भी गायत्री मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो कमर सीधी करके आपको जाप करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके मानसिक रूप से आपको जाप करना चाहिए, क्योंकि इस समय भगवान को स्पर्श करना या अन्य चीज़ों को स्पर्श करना वर्जित होता है। ऐसे तुलसी की माला पवित्र मानी जाती है। तुलसी की माला से यदि आपको माला से जाप करना है तो तुलसी की माला से आप जाप कर सकते हैं। और यदि आप कोई कठिन बात के लिए, यदि आप कुछ मनोकामना की सिद्धि के लिए यदि आप करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला भी आप ले सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है 21 माला 31 माला या जितनी भी आप उस समय आप जाप कर सकते हो उतने का आप संकल्प ले लें कि हम इतनी माला का जाप इस ग्रहण काल में करेंगे। और आप जो है स्नान आदि करके पीले वस्त्र पहन करके आप कुश के आसन पर बैठ जाएं। एक जल से भरा हुआ पात्र आप रख लें और संकल्प ले लें, हाथ में थोड़ा सा जल ले करके, और उसके पश्चात पर आप मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र किस प्रकार से बोलते हैं आपको बताते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र हुआ। सूर्य गायत्री मंत्र होता है ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ये सूर्य गायत्री मंत्र हुआ। चंद्र गायत्री मंत्र होता है ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नः चंद्रः प्रचोदयात्। तो ये चंद्र ग्रहण के समय आप चंद्र गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं।
इन मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं तो फिर जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई आपके जीवन में होगी तो वो आपकी दूर हो जाएगी। चाहे कोर्ट केस चल रहा हो, आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हों, या आपके घर में किसी प्रकार का ग्रह कलेश हो, यानी जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी, या आपके ग्रह नक्षत्र आपकी जन्म कुंडली में आपके अनुकूल नहीं होंगे, तो वो सारे के सारे जो है उस समय आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपको मनवांछित फल इस समय आपको प्राप्त होगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। मित्रों, बार बार हम इस चीज़ का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कभी भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय किसी प्रकार की कोई भी साधना नहीं की है, तो उससे क्या फल प्राप्त होता है हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने उसका अनुभव नहीं किया है। तांत्रिक साधनाओं से हम बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं और इस प्रकार की भी साधनाएं हमने की भी हैं तो सूक्ष्म रूप से की हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं की है। हाँ, लेकिन गायत्री के संबंध में आप किसी प्रकार का लघु अनुष्ठान, पुरुष चरण या 1.25 लाख के बारे में पूछेंगे जो हमने किए हुए हैं, तो उनके बारे में हम आपको पूर्ण रूप से बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि उसमें आपको क्या प्राप्त होता है, क्या नहीं होता और किस प्रकार से आपको प्राप्त होता है। लेकिन ये हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों की इच्छा थी जानने की कि इस समय क्या किया जाए। तो शास्त्रों में जो वर्णन है कि इस समय यदि कोई भी व्यक्ति इन मंत्रों का जाप करता है तो उसे कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है, तो वो हमने आपके सामने बताया कि इस प्रकार का हमारे शास्त्रों में वर्णन है। यदि आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा। लेकिन करने की भी कई प्रकार की विधि होती है। एक व्यक्ति करता है लेकिन उसका मन नहीं लगता है, और एक व्यक्ति पूर्ण ध्यान से करता है तो उसको जल्दी फलित हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी व्यक्तियों के मन में एक प्रकार का संशय पैदा हो जाता है कि भाई हमने शास्त्रों में लिखा है, लेकिन हमने इतने मंत्र का जाप किया लेकिन हमको फल प्राप्त नहीं हुआ। आप जाप तो कर रहे हैं लेकिन आपका मन भटका हुआ है। तो जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा, जिन लोगों को ध्यान करने की हैबिट होती है, जो लोग नित्य लंबा चौड़ा ध्यान करते रहते हैं या गायत्री मंत्र की साधना उपासना करते रहते हैं, वो लोग यदि उस समय करते हैं तो उन्हें जल्दी इन चीज़ों की फल की प्राप्ति होती है। और कोई आदमी 1-2 वीडियो सुनकर को ऐसे ही बैठ जाता है तो फिर वो गायत्री मंत्र वैसे ही बड़ा लंबा होता है, तो उसको जो है ना उतने समय तक बैठ पाना मुश्किल होता है और उसका मन भी उस समय नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की कोई भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती जब तक कि आपका मन न लगे। सिर्फ आपको केवल गिनती काउंट करना है कि हमने इतनी माला का जाप कर लिया तो आपको फलित हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपकी मानसिकता भी उतनी तैयार होना चाहिए। तो यदि आपकी मानसिकता है और आप कर सकते हैं और आपने कभी किया है तो आप निश्चित रूप से इस समय करके देखेंगे तो आपके लिए कई गुना इसका ज़्यादा अन्य समय से ज़्यादा फल प्राप्त होगा। ये तो निश्चित रूप से सत्य है। इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों का आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को बने रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।